8 वक्त का खाना बनाने वाली बहू। गांव सेवापुर की हवेली दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। ये एक संयुक्त परिवार का घर था, जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। बड़े बाबूजी, उनकी पत्नी यानी अम्मा, उनके 2 बेटे और दोनों की पत्नियां, 2 बहुएं, 4 बच्चे और 1 देवर। कुल मिलाकर 11 लोगों का भरा पूरा परिवार। हर त्योहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। खासकर होली महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थीं। लेकिन इस घर में एक परंपरा थी, त्योहार की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की होती थी। बड़ी बहू सीमा को इस घर में आए हुए 4 साल हो चुके थे। शादी के बाद से ही वह घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ख्याल रखते रखते एक परछाई मात्र बन गई थी। सुबह से लेकर रात तक वह बस घर के कामों में उलझी रहती। सीमा की सुबह कभी देर से नहीं होती थी, चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे बारिश हो या त्योहार। उसके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले ही हो जाती। वह सबसे पहले उठती, ठंडे पानी से मुंह धोती और सीधे रसोई में चली जाती। पहला काम होता था चाय बनाना, लेकिन यह कोई साधारण चाय नहीं थी। बाबूजी को तुलसी वाली चाय चाहिए थी, अम्मा को बिना चीनी की अदरक वाली चाय, पति रवि को मलाईदार मसाले वाली चाय, देवर को स्ट्रांग चाय, बच्चों को हल्की मीठी दूध वाली चाय। हर किसी के लिए अलग अलग चाय बनानी होती थी। जब तक वह चाय बनाकर सबको देती, तब तक घड़ी 7 बजा देती थी। इसके बाद आता नाश्ते का दौर। बाबूजी को पराठे पसंद थे, लेकिन अम्मा को दलिया, देवर को आलू की सब्जी चाहिए थी, तो पति को सिर्फ मक्खन और दही। बच्चे ब्रेड जैम की फरमाइश करते। सीमा को सिर्फ एक थाली में बैठकर नाश्ता करने का सुख कभी नहीं मिला। जब तक वह सबको खिलाती, तब तक किसी न किसी को कुछ और चाहिए होता। और जब वह खुद खाने बैठती, तब तक उसकी प्लेट ठंडी हो चुकी होती। नाश्ते के बाद सीधा दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। हवेली में नियम था कि खाने में कम से कम 3 तरह की सब्जियां, 2 तरह की दालें, रायता, चटनी और मीठा जरूर होना चाहिए। सीमा को याद था कि एक बार उसने सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया था, तो बाबूजी ने पूरा खाना फेंक दिया था और कहा था, इतना भी नहीं आता तो क्या सीख कर आई हो। सीमा की सास यानी अम्मा भी यही मानती थीं कि अच्छी बहू वही होती है जो बिना सवाल किए घर के काम करे और सबकी सेवा करे। रवि, जो सीमा का पति था, उसे ये सब बहुत सामान्य लगता। वह नौकरी करता था, दिन भर बाहर रहता, शाम को आता और तैयार खाने की मांग करता। कभी कभी वह कहता, सीमा, तुम दिन भर क्या करती हो, बस खाना ही तो बनाना होता है। ये बात सीमा को चुभती, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। होली का दिन सीमा के लिए सबसे कठिन होता। इस दिन सुबह से लेकर रात तक उसे रसोई में ही रहना पड़ता। पहले गुजिया, मठरी, नमकीन और मिठाइयाँ बनानी होती थीं। फिर पूरे परिवार और मेहमानों के लिए स्पेशल नाश्ता बनता, दही बड़े, कचौड़ी, हलवा। फिर दिन के खाने में स्पेशल शाही पकवान, पनीर, छोले, पूरी, खीर और पता नहीं क्या क्या। दोपहर में चाय नाश्ता, फिर रात के लिए ग्रैंड डिनर। इस सब के बीच कोई यह देखने नहीं आता था कि सीमा ने खुद कुछ खाया भी है या नहीं। जब सब रंग खेलकर, हंसते गाते मस्ती कर रहे होते, तब सीमा गर्म तवे के सामने खड़ी रोटियां बना रही होती थी। एक बार रंग खेलने के दौरान रवि ने मजाक में सीमा के चेहरे पर गुलाल लगाया और कहा, अरे, तुमने अब तक रंग नहीं लगाया। सीमा ने हल्की हंसी हंसी और कहा, रसोई में रंगों की जगह नहीं होती। इस बार होली पर सीमा की छोटी नंद पायल शहर से आई थी। पायल ने देखा कि भाभी सुबह से अकेली ही पूरे घर के लिए खाना बना रही हैं, मिठाइयाँ तल रही हैं
और बाकी सब लोग होली खेल रहे हैं। पायल ने गुस्से में कहा, भाभी, यह कोई त्योहार मनाना हुआ क्या? त्योहार सिर्फ मर्दों के लिए होता है। सीमा चुप रही, लेकिन पायल ने ठान लिया कि इस बार कुछ बदलेगी। उसने अपने भाई रवि और बाकी घरवालों को बुलाया और कहा, अगर त्योहार सबका होता है तो इसकी तैयारियां सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी क्यों? रवि और देवर हंसते हुए बोले, अरे, हमसे ये सब नहीं होगा। लेकिन पायल ने हार नहीं मानी। उसने सबके हाथ में काम बांट दिया। रवि को रोटियां सेकने का जिम्मा दिया, देवर को रायता और चटनी बनाने को कहा, बच्चों को मेहमानों को मिठाई परोसने की जिम्मेदारी दी, बाबूजी और अम्मा को चाय बनाने में मदद करने को कहा। शुरू में सबको दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे सबने काम करना सीख लिया। पहली बार सीमा ने रसोई से बाहर निकलकर होली खेली। पहली बार उसे त्योहार का असली आनंद मिला। रवि ने खुद अपनी पत्नी को गुलाल लगाया और कहा, सीमा, तुम हमेशा से कहती थी कि तुम्हें रंग पसंद है, लेकिन मैं कभी समझा ही नहीं कि तुम्हारे लिए असली रंग क्या है। सीमा की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। होली सिर्फ रंगों का नहीं, समानता का भी त्योहार है। अगर घर सबका है, तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। एक बहू सेवा करने के लिए नहीं होती, वह भी परिवार का हिस्सा होती है। त्योहार का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि सबको बराबरी से खुशियां बांटने देना होता है। अब से जब भी होली आए, तो सिर्फ गुलाल ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी बांटें।